ठीक है, तो अब तक हमने थोड़ा कोड देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया ना। या एक काम करो भाई इनको, अच्छा तो हमने बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट के अंदर कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है प्रॉप्स का। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, और कंपोनेंट हम क्या करते हैं भाई, एक कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि भाई अगर उस कंपोनेंट के अंदर अब सेम कंपोनेंट है, जैसे बटन हमने बनाया था, अब सेम कंपोनेंट है, उसके अंदर जो है ना हमें चेंजेस करनी है कि भाई उसके अंदर डेटा चेंज आए, कंपोनेंट सेम, डेटा उसके अंदर अपडेट करना है हमें। ठीक है, तो वो हम करते हैं प्रॉप्स के जरिए। अच्छा, प्रॉप सिंपल होता क्या है, कोई भी ऐसा डेटा जो आप पेरेंट से चाइल्ड को पास कर रहे हो। ठीक है, अब ये पेरेंट चाइल्ड क्या होता है भाई, इसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट का फोल्डर हमारे पास बना हुआ है, हम ये बाकी सारे डिलीट कर देते हैं। और सिंपल जो है ना एक कार्ड का बना लेते हैं हम। ठीक है, इमेजेस, ठीक है, मैं बना लेता हूं यहाँ पे एक कार्ड का कंपोनेंट। ठीक है, कार्ड, और कार्ड के अंदर हमने कर दिया कार्ड डॉट जेएस। ठीक है, अच्छा अब आपका होता है भाई एरो फंक्शन से भी हमारा काम हो जाता है और सिंपल फंक्शन से भी हो जाता है। अब बार बार अगर हम ये चीज लिखेंगे ना तो खुद से लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसका जो है ना हमारे पास एक होता है, इसका इसका पता है किसी को, ये आपका जो है ना स्नैपेड होता है, जैसे ये वीएस कोड की एक्सटेंशन है। ठीक है, वो आपको देती है। अच्छा, इसका नाम क्या है, वैसे यहाँ पे इंस्टॉल है ऑलरेडी, इसको हम बोलते हैं रिएक्ट स्नैपेड करके होता है ये रहा। ठीक है, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ये सारे स्नैपेड देखे दोनों है, JSS भी है JS भी है, ये भी इंस्टॉल नहीं दो है। ठीक है, अगर आप यही वाली कर लेंगे ना पहली, ये जो भी आपका कोड है ना रिएक्ट का, जो आप बार बार लिख रहे होते हैं पूरा JSX कि भाई पहले आपने फंक्शन बनाया, फिर उसको रिटर्न किया, फिर उसमें एक डिव बना हुआ है, फिर उसके अंदर कोई चीज शो हो रही है, मतलब पूरा कंपोनेंट का स्ट्रक्चर, वो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिंपल क्या करें भाई, RAFC, ये सिंपल इसकी शॉर्ट कमांड है। ठीक है, ये पूरा स्नैपडील बना बनाया है, आपको बार बार पूरा कंपोनेंट जिससे रेडी होता है ना वो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल ये एक्सटेंशन डाउनलोड करें और सिंपल RAFC ये आप लिखेंगे ना तो आपको देखिए इसने पूरा बना बनाया कंपोनेंट दे दिया। ठीक है, अच्छा ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला नहीं दे रहा, अगर आपको डिफॉल्ट वाला चाहिए तो फिर आप इसको, ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, देखिए बना बनाया कंपोनेंट, और जिस नाम से आपने बनाया होगा ना खुद ही ये देख लेगा कि आपने कंपोनेंट किस नाम से बनाया। अब मैंने कार्ड के नाम से कंपोनेंट बनाया था तो उसने सेम उसका नाम वही रखा। अब मुझे देखिए मतलब सिंपल बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल मैंने कार्ड का कंपोनेंट बना लिया। अब मुझे इसको शो करवाना है कहाँ पे भाई, ऐप डॉट जेएस के अंदर। अच्छा, ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने पिछला जितना काम किया था वो हटा देते हैं, चले ऐप डॉट जेएस का भी जो है ना हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ऐप डॉट जेएस के अंदर हम क्या चाह रहे हैं भाई करना, हम उस कंपोनेंट को लेके आना चाह रहे हैं। तो कंपोनेंट कैसे लेके आएंगे भाई, क्या नाम था उसका, कार्ड। ठीक है, तो ये सजेशन आ गई है और यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई कार्ड हमारे पास शो हो गया, क्या बोल रहा है ये, हेडर और ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, कहाँ नहीं मिल रही, ये रही। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, और यूटिल्स, यूटिल्स तो ठीक है। ठीक है भाई, देखिए कार्ड आ गया मेरे पास। ठीक है, और बूट स्टेप लगी हुई है, तो इसलिए बूट स्टेप लगी हुई है, क्योंकि ये इस तरह फॉन्ट क्यों आ रहा है, ये बूट स्टेप लगी हुई है हमारे पास। ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट सी एस एस और ऐप डॉट सी एस एस, बूट स्टेप तो नहीं लगी हुई। अच्छा, कोई भी आपको लाइब्रेरी देखनी हो मैंने आपको बता दिया था, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप देख सकते हो। तो अभी तक हमने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल इसमें नहीं की है। ठीक है, अच्छा ये डिफॉल्ट बिहेवियर ही होगा इसका। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब हम सिंपल बना लेते हैं कंपोनेंट कार्ड का। ठीक है, और फिर इसमें यूज करते हैं प्रॉप, प्रॉप क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहले हम ये काम बटन के साथ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये काम जो है ना या कार्ड के साथ कर लेते हैं, आपको चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार्ड है, उस कार्ड के अंदर मुझे कार्ड मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ई कॉमर्स कार्ड होता है ना वो बनाना है मुझे।
तो सबसे पहले उसके अंदर एक इमेज होती है, ठीक है। तो मैंने डिव के अंदर एक इमेज ले ली है, ठीक है। इमेज हमारी HTML वाली आ जाएगी, ठीक है। इमेज के बाद हमें उसके नीचे शो करवाना है एक प्राइस, ठीक है। और सॉरी मतलब उसका प्रोडक्ट जो भी है उसका टाइटल हो और उसकी एक डिस्क्रिप्शन हो, बस, ठीक है। ये तीन चीजें, और बस ये तीन चीजें बहुत हैं। तो इसका प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो H2 में शो करवा देते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पैराग्राफ में शो करवा लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इमेज कहाँ से आएगी? आपको पता है अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें इमेज। तो ऑलरेडी मैंने इमेज यहाँ पे रखी हुई है एक, इंपोर्ट फ्रॉम, नाम हम रख देते हैं इसका क्योंकि कार की इमेज है ना, फ्रॉम कार इमेज। कहाँ से आएगी? डॉट डॉट स्लैश कार्ड, फिर डॉट डॉट स्लैश बाहर जाएगा इमेजेस स्लैश कार्ड, ठीक है। एसेट्स के अंदर मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, सॉरी इमेज के अंदर, ठीक है। इमेज आ गई यहाँ पे। अब आप इमेज आपको शो करवानी है तो आपको होता है कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद कार इमेज, ठीक है। ऑल्ट हम दे देते हैं इसको इमेज, ठीक है। विथ हाइट जो है वो भी हम दे देते हैं यहीं से, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया भाई 30 और हाइट भी हमने दे दिया इसको 30, ठीक है। अच्छा, H1 के अंदर ये कार है तो हम इसको बोल देते हैं भाई, इसका टाइटल है होंडा, ठीक है। और इसका पैराग्राफ है सिंपल पैराग्राफ जो है हम इसका ये ले लेते हैं भाई। अच्छा, सजेशन यहाँ पे नहीं दे रहा है, क्या करें? कार कोई भी टेक्स्ट दे दो यार भाई, ये आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट की हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है। इसको शॉर्ट ही कर लेते हैं और ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको चला के देखूं तो हमारे पास किस तरह कार्ड आ रहा है? अभी ये कार्ड आ रहा है, ठीक है। अब ये कार्ड तो लग नहीं रहा कहीं से, इसको हमें कार्ड बनाना होगा तो इसकी CSS हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल हम एक काम करते हैं, बूट स्टेप यूज कर लेते हैं, ठीक है। बूट स्टेप यूज कर लें या चलें फिलहाल सिंपल ऐड कर देते हैं, फिर बूट स्टेप लगा देंगे हम। क्लास की जगह क्लास नेम आ जाएगा और कार्ड की हमने CSS नहीं बनाई हुई, हम ग्लोबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ऑलरेडी हमने सीख लिया कि CSS अलग फाइल इसकी बना सकते हैं हम, ठीक है। क्लास नेम इसको दे देते हैं भाई मेन, ठीक है। और फिर इमेज को हमने क्लास दे देनी है यहाँ पे, या डायरेक्ट इससे टारगेट कर लेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट मेन के अंदर जो हमारे पास क्या है, मेन है ना, इसको टारगेट कर लेंगे हम CSS। और यहाँ पे आके हम इसको बोल देते हैं भाई डॉट मेन। पहले तो इसको बॉर्डर ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। नहीं आया? क्यों नहीं आया? CSS इंपोर्ट नहीं की या कॉल नहीं की? मैन, हाँ भाई क्यों नहीं आ रहा? इसको तो हटा देते हैं। CSS इंपोर्ट नहीं की? कहाँ पे? कार्ड के अंदर? लेकिन ये तो आ जाना चाहिए। हाँ भाई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें, इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS। कहाँ है भाई? ऐप डॉट CSS नहीं आ रही? चलो आ गया भाई, ठीक है। इंपोर्ट नहीं थी। अच्छा, अब ये डिव है तो इसलिए फुल इसने विथ दे ली है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी विथ जो है ना कार्ड की वो कम हो जाए, तो कार्ड की विथ हम यहाँ से कर देते हैं भाई, विथ आप कर लो भाई 300 पिक्सल। बॉर्डर आप रेडियस कर दो थोड़ा सा, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा कार्ड है, बहुत ही कोई अच्छा लग रहा है। हाइट इसकी दे देते हम, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब इमेज का साइज जो है ना हम छोड़ देते हैं, यहाँ से इमेज हटाते हैं, देखते हैं कितने लेता है ये। ओए होए होए, ठीक है, इमेज ज़्यादा बड़ी हो गई है
तो इमेज को हम प्रॉपर साइज दे देते हैं, हमने विथ यहाँ पे क्या दिए, विथ 100% कर देते हैं। हाइट जो है ना इसकी वो हम सेट कर देते हैं, विथ इसको बोलते हैं भाई आप ले लो 100%, ठीक है। और यहाँ पे हम हाइट दे देते हैं, इसको हाइट हम छोड़ देते हैं, ऑटो ले लेगा वो, ठीक है। ठीक है, ये हो गई। अच्छा इतनी इमेज भी ठीक है, कार्ड का साइज हम बड़ा कर लेते हैं, इतना ही कार्ड होता है क्योंकि हमने जूम किया हुआ है ना, ये देखिए ये 100 पे इस तरह है तो छोटा लग रहा है कार्ड। अच्छा बॉर्डर इसके भी रेडियस करने पड़ेंगे हमें, ठीक है, या चलें देखते हैं अभी, हाइट इसकी बढ़ा देते हैं फिलहाल, हाइट इसकी कर देते हैं भाई 400, ठीक है। तो ये एक हमारे पास कार्ड बन गया। अच्छा मार्जिन पैडिंग इसको देनी है तो दे सकते हैं कि भाई मार्जिन दे देते हैं इसको कि साइड में हो जाए थोड़ा सा, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, हो गया भाई साइड में। अच्छा अब क्या करना है भाई, ये बॉर्डर बाहर जा रहे हैं उसको सेट कर लेते हैं, बाकी तो हमारा कार्ड ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इस बॉर्डर को जो इमेज है उसको हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस उसको भी देना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है उसको बॉर्डर रेडियस इनहेरिट कर दें या ओवरफ्लो उसका जो है हिडन कर दें, तो भी मेरा ख्याल से काम हो जाएगा। तो इमेज मेन के अंदर क्या है, इमेज है, तो अगर इसको बोलते हैं ओवरफ्लो हिडन, नहीं हुआ, या वैसे ही क्लास चल भी रही है नहीं चल रही है, मेन के अंदर हमारा इमेज है, चलनी तो चाहिए ये। अगर इसको हम यहाँ से विथ दे दें 30 पिक्सल, चल रही है भाई, ठीक है, क्लास हमारी चल रही है। हम सिंपल सेम उसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जो ऊपर हमने दिया है, बॉर्डर रेडियस 20, लेकिन अभी सब जगह से हो जाएगा, खैर ठीक है। हमारा अभी मकसद फिलहाल ये नहीं है स्टाइलिंग करना, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल कार्ड बन गया। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इस तरह से मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, जिस तरह आपने OLX के ऊपर देखा होगा, अगर आप OLX पे चलें थोड़ा सा तो यहाँ पे देखेंगे भाई कंपोनेंट क्या है भाई, देखिए सेम सेम सारी चीजें, एक ही तरह के कार्ड है सारे। तो बेसिकली क्या है, कंपोनेंट बने हुए कि एक कार्ड का कंपोनेंट बना हुआ है, और ये डेटा किस तरह पास हो रहा है, प्रॉप के थ्रू पास हो रहा है, कि सेम कंपोनेंट होगा। अब अगर हमें डेटा उसके अंदर चेंज करना है तो हम प्रॉप के जरिए चेंज करते हैं। अब ये प्रॉप होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मुझे 4 कार्ड चाहिए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, तो हम एक काम करते हैं भाई मुझे 4 कार्ड चाहिए, तो मैं 4 दफा कंपोनेंट कॉल कर लूंगा ये, ठीक है, 4 कार्ड आ गए मेरे पास, लेकिन ये अभी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। अब इसका एक पेरेंट बनाना पड़ेगा और उसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो इसका पेरेंट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम बोल देते हैं भाई app.css यहाँ पे लगी हुई है, अच्छा हमने हटा दी थी, तो import डॉट स्लैश app.css, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बोल देंगे ऐप, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे ऐप को आके हम डॉट ऐप, इसको बोल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और गैप दे देते हैं बीच में या बिटवीन कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, हो गए भाई बिटवीन जो है अराउंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये कार्ड आ गया हमारे पास, इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, कंपोनेंट मेरा सेम है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट मेरा सेम होता है, बस उसके अंदर डेटा क्या होता है, चेंज होता है। तो अब 4 दफा, क्योंकि रिएक्ट के अंदर बेस ही वो किस पे कर रही होती है, कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। तो मेन चीज में क्या होती है कि अब आपको उसके अंदर डेटा चेंज करना है, तो वो हम कर रहे होते हैं प्रॉप के थ्रू, ठीक है। प्रॉप कब यूज करते हैं, अगर हमें पेरेंट से डेटा चाइल्ड के अंदर भेजना हो, ठीक है। अब इसका पेरेंट कौन है भाई, अगर हम यहाँ पे देखना है तो app.js क्या है भाई, इसका पेरेंट है, ठीक है। और उसके चाइल्ड में हमें कोई भी डेटा भेजना है तो वो हम पेरेंट से चाइल्ड में भेज देते हैं। जैसे अब इसका ऐप जो है वो कौन है, पेरेंट है, तो इसके चाइल्ड कौन है भाई, ये सारे कार्ड जो इसके कंपोनेंट है वो सारे क्या है, इसके चाइल्ड है। तो अब मुझे चाइल्ड के अंदर डेटा भेजना है तो पेरेंट से मैं डेटा भेजूंगा, ठीक है। अब पेरेंट से मुझे कार्ड के अंदर डेटा भेजना है, तो वो जो हम HTML के अंदर जिसको हम बोलते हैं ना एट्रीब्यूट, रिएक्ट के अंदर उसको हम बोलते हैं प्रॉप, ठीक है। अब मुझे यहां से टाइटल पास करना है, जो कार्ड का टाइटल है ना ये,
CSS बंद कर देते हैं। ये कार्ड का टाइटल है ना, ये मुझे पास करना है। अब यहाँ पे हार्ड कोड नहीं लिखा हो, क्योंकि देखिए सबके अंदर सेम लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि सबका टेक्स्ट डिफरेंट हो, तो हम सिंपल क्या करते हैं, उसके लिए प्रॉप यूज करते हैं। प्रॉप क्या है भाई, सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको बोल दिया टाइटल, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। टाइटल इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसको दे दिया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये मैंने इसको एक प्रॉप ऐड कर दिया। अब उस प्रॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि पहली जो गाड़ी है ना उसका नाम होना चाहिए होंडा, ठीक है। यहां से मैंने क्या कर दिया, एक प्रॉप पास कर दिया, ठीक है। अच्छा अभी एक ही कंपोनेंट रखते हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट करेंगे। होंडा मैंने ऐसे पास कर दिया, या होंडा की जगह हम इसको कर देते हैं, कौन सी गाड़ी है ये, कौन सी है, सिविक, बस होंडा ही ठीक है, चलो सिविक कर लो भाई, ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या कर दिया, उसको चाइल्ड कंपोनेंट को एक डेटा पास कर दिया। तो चाइल्ड में जब डेटा पास करते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉप। जो डेटा मैंने यहां से पास किया है ना, वो हमें उस कंपोनेंट के अंदर रिसीव भी हो जाएगा। कैसे भाई, कार्ड के कंपोनेंट में जाए, यहां पे आपके जो आपका जिस तरह फंक्शन होता है ना, फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, पैरामीटर रिसीव करते हैं, इस तरह कंपोनेंट के अंदर यहां पे पैरामीटर नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स, ठीक है। यहां सिंपल आप प्रॉप्स लिखेंगे ना, तो आपके पास वो प्रॉप्स के अंदर डेटा आ जाएगा। अगर हम देखने जाएं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट चलानी है तो आपको पता है किस तरह चलाते हैं रिटर्न से पहले। तो अगर हम देखने जाएं भाई प्रॉप के अंदर हमें क्या मिल रहा है, तो इंस्पेक्ट खोल देते हैं यहाँ पे कंसोल, तो आप देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है एक, ठीक है। रीलोड करते हैं, ठीक है, क्या आ गया भाई, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर क्या आ रहा है, टाइटल। तो मैं डॉट टाइटल करके उसको मंगवा सकता हूं ना मैं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा भाई, इसको प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट वाली चीज है। आ गया भाई, सिविक आ गया। अगर अब मैं सिविक यहां रखवाना चाहता हूं, तो सिंपल मैं यहां पे क्या करूंगा, ये होंडा को हटाऊंगा, और यहां पे मुझे क्या चाहिए, जो डेटा पेरेंट कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। एक मिनट मुझे दे दें यार, कहां पे थे भैया, अच्छा, तो हम चाह रहे थे भाई जो वैल्यू हमने वहां से भेजी है ना, वो हमने रिसीव कर लिया, हमें पता चल गया कहां से रिसीव हो रही है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट टाइटल करके यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो अब देखिए मेरा ये जो कंपोनेंट है ना, अब ये हो गया है डायनेमिक हो गया है, ठीक है। पहले क्या था कि भाई स्टैटिक हम वैल्यू शो करवा रहे थे, अब हमने प्रॉप पास किया और प्रॉप के अंदर से मुझे वैल्यू मिल गई। अच्छा अब ये तरीका जो है ना, ये वाला जो तरीका है ये पुराना तरीका है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, हमने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी, याद है सबको, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वहां पे हम क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट के अंदर से जो वैल्यू मिलती है ना, वो हम डी स्ट्रक्चर कर लेते थे। तो हमें पता है कि भाई प्रॉप के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या ही ऐसा हो जाए कि हमें पता है कि यार वहां से टाइटल आ रहा है, हम यहाँ पे उसको डी स्ट्रक्चर कर लें। मैंने इसको बोला भाई टाइटल आ रहा है ना, आप टाइटल ही दे दो मुझे यहाँ पे, और अब ये मुझे बार बार प्रॉप यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल उसको बोलूंगा टाइटल आ रहा है, आप डायरेक्ट टाइटल शो करवा दो, ठीक है। तो अब भी हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले जो तरीका था वो पुराना तरीका था, प्रॉप्स डॉट करके, अब वो डी स्ट्रक्चरिंग हमने पढ़ी है, तो उससे हमारा काम क्या हो सकेगा, अब जितने भी प्रॉप आते रहेंगे उसको हम डी स्ट्रक्चर करके लेते रहेंगे, ठीक है। अच्छा ये ऐड कर दिया, अब मुझे पैराग्राफ ये वाला जो है ना, ये मुझे यहां से हटा के वहां से भेजना है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा भाई, दूसरा प्रॉप ऐड करूंगा, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे आया app.js के अंदर, और यहां से मैं दूसरा पैराग्राफ देता हूं इसको डिस्क्रिप्शन। अच्छा नाम आप कुछ भी रख सकते हैं प्रॉप का, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बोला, और यहां से आप आगे सिंपल उसको बोल देंगे आपने डिस्क्रिप्शन पास कर दी, ठीक है। अब ये आपका कंपोनेंट जो है ना, पहले स्टैटिक बना हुआ था, अब आपका कंपोनेंट डायनेमिक हो गया, कि जैसे आप डेटा पास करोगे वो डेटा वहां पे रिसीव हो जाएगा। किस की के अंदर, देखिए यहां से आपने टाइटल पास किया, वहां पे आपको टाइटल रिसीव हो गया। यहां से अब आपने डिस्क्रिप्शन पास किया है, तो वहां पे आपको अब डिस्क्रिप्शन रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा कॉमा डाल के जिस तरह हम रिसीव करते हैं वैसे रिसीव करेंगे हम, ठीक है, ठीक है, रिसीव हो गया। अब मुझे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे उसको सिंपल बोल दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब ये मेरा टाइटल भी डायनेमिक हो गया, डिस्क्रिप्शन भी डायनेमिक हो गया। अगर अब इसको चला के देखें तो डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ रही है। अगर सेम अब मैं वापस ये कंपोनेंट कॉल करता हूं, यही कंपोनेंट मैंने सिर्फ वापस कॉल कर दिया, ये दो बंद कर दिए मैंने, ठीक है। अब मैं यहां से इसको जो डेटा पास करूंगा ना, मैं प्रॉप अगर यहां से चेंज करके दूंगा, ठीक है, सेम डेटा पास किया, लेकिन अब सिविक की जगह मैं ऐसे कर देता हूं भाई होंडा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो है ना कार डिस्क्रिप्शन, या इसको बोल देते हैं भाई
एप्पल, कार कर देते हैं इसको, ठीक है, या सिंपल कुछ भी लिख देते हैं भाई। यहाँ पे अब लॉरेम जो है ना वो हमें दे नहीं रहा, ये सिंपल यही कर देते हैं भाई बस, ठीक है। दैट दिस डिस्क्रिप्शन इज द शॉर्ट, ठीक है। अगर चला के देखें तो देखिए आप मेरे पास दो कार्ड आ गए। पहले वाले कार्ड के अंदर क्या है, सिविक, दूसरे में क्या है, होंडा। जो मैंने मतलब प्रॉप पास किया है वही आपको शो होगा। अब यहाँ पे देखा डिस्क्रिप्शन क्या है, कार्ड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे शॉर्ट, मतलब जो चीज आप पेरेंट से भेजेंगे चाइल्ड के पास वो चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉप, कि भाई पेरेंट्स डेटा आपको चाइल्ड में पास करना है, आप प्रॉप के जरिए पास करें। तो इससे क्या होता है कि भाई बार बार वो जो कॉपी पेस्ट वाला काम था ना आपका HTML CSS के अंदर, कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट आ गया, अब कंपोनेंट भी स्टैटिक हो गया था। तो अगर उसको अगर डायनामिक बनाना है तो आप प्रॉप के जरिए उसको क्या करते हैं, डायनामिक बनाते हैं। अब एक ही कंपोनेंट है आपका, आप देखें दोनों सेम सेम नजर आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इमेज कैसे शो होगी, तो इमेज भी आप यहां से भेज सकते हैं। कैसे भाई, ये जो आपका इमेज है, ये कार इमेज जो आ रही है ना, अब यहाँ पे आपने इसको इंपोर्ट किया ना, इसको आप यहाँ से रिमूव करें और app.css के अंदर लेके आ जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पाथ इसका सही नहीं है, ठीक है, पाथ सेट करना पड़ेगा हमें। डॉट डॉट स्लैश, नहीं बाहर निकल गया, तो डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कार पेज, ठीक है। अब यहां से मुझे इमेज भेजनी है तो मैं इसको बोलता हूं भाई इमेज IMG, या इमेज कर देते हैं इसको, ठीक है। इक्वल टू, यहां से मुझे इमेज भेजनी है, मैं इसको लूंगा कार इमेज। यहां से मैंने कौन सा प्रॉप, अच्छा ऐसा नहीं करना कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं ना वो रिसीव, जो आपने यहां से प्रॉप दिया ना जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो रिएक्ट के अंदर उसको हम प्रॉप बोलते हैं, ठीक है। यहां से आपने इमेज पास किया, यहां पे आप इमेज को रिसीव करेंगे, डी स्ट्रक्चर करेंगे, जो वैल्यू दी है वही रिसीव होगी, और यहां पे आप इसको SRC के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो अब आपका जो है ना, आप देखिए पहले वाले कार्ड के अंदर इमेज आ रही होगी, दूसरे में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही दूसरे में, क्योंकि हमने पास नहीं की। तो पहले वाले, अब दूसरे वाले में कोई और इमेज पास करनी है तो दूसरी इमेज हम कहां से उठाएं, डाउनलोड के अंदर रखी हुई हमारे पास, देख लेते हैं। ये टी शर्ट उठा लेते हैं, ठीक है। टी शर्ट को हम यहाँ से, या बैकग्राउंड जिसका रिमूव हो ना, या ठीक है टी शर्ट ही उठा लेते हैं। टी शर्ट उठा के हम अपने VS कोड के अंदर ऐड कर देते हैं यहाँ पे इमेजेस, क्या हुआ, कॉपी नहीं हुई, ठीक है। ब्लैक टी शर्ट आ गई, और इसको हम मंगवा लेते हैं अब कार्ड के अंदर, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं भाई टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट इमेज। और यहां पे हम इसको डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश ब्लैक टी शर्ट, और टी शर्ट वाली पिक्चर हम यहां से हम इस कंपोनेंट को पास करेंगे, और यहाँ पे हमने शो करवा दिया, ठीक है। वहां पे रिसीव हो गई होगी, मतलब अब हमें, मतलब एक दफा हमने कंपोनेंट बना दिया ना, अब इसको देखिए हमने डायनेमिक कर दिया। अब हमें कोई भी चीज यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जब भी आप कॉल करेंगे, डेटा आपको चेंज करने, आप जो डेटा पास करेंगे वहां पे वो शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दूसरी इमेज आ गई, ठीक है। तो इस तरह से जो, जिस तरह OLX पे हो रहा है ना ये चार चार इमेज, तो पेरेंट से डेटा पास हो रहा है, चाइल्ड को जो भी डेटा पास हो रहा है वो उसको शो हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल क्या होता है, प्रॉप होता है, पेरेंट्स डेटा हम चाइल्ड में पास कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारा कंपोनेंट एक डायनेमिक बन गया है। अब जितनी भी इमेज, जितनी बार हम कंपोनेंट कॉल करेंगे, आप जो डेटा पास करेंगे वो जाके वो रिसीव करेगा और आपको वो शो करवा देगा, ठीक है। समझ आई ये चीज। टी शर्ट का टाइटल होंडा, देखा आपने, टी शर्ट बोलते हैं किसकी आती है भाई, एडिडास, एडिडास, ठीक है, ठीक है भाई। एक मिनट भाई, ठीक है। तो प्रॉप तो हमें पता चल गया। अच्छा लेकिन प्रॉप के अंदर पता है क्या होता है, अभी तो हमने क्या कर लिया भाई, पेरेंट से डेटा चाइल्ड को पास कर दिया। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो मैं अपना नाम दे रहा हूँ ना यहाँ पे, बहुत सारी फाइल मतलब, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने, अच्छा वो तरीका भी है कि आप क्या बताइए क्या करें, कि सारी इमेजेस एक फाइल बनाएं और सारी इमेजेस वहां पे जो है ना इंपोर्ट कर लें,
ठीक है। और उसको ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है ना इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत यूज, मतलब जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हमारे जो बन रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, वहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं ना वो ये यूज़ करते हैं क्या भाई, कि सारा डेटा एक जगह आपने बुला लिया। जैसे इमेजेस, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के अंदर 100 इमेजेस है, ठीक है, तो आपने एक फाइल बनाई, सारी इमेजेस वहाँ पे बुला ली, और वहीं से आपने एक नाम से उसको एक्सपोर्ट कर दी, और जहां पे आपको चाहिए तो आप बार बार आपको हर कंपोनेंट के अंदर, हर फाइल के अंदर जाके आपको इमेजेस कॉल करनी नहीं पड़ेंगी, ठीक, मतलब कि इमेजेस को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। अभी तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो फिर उसको जिस तरह उसका स्टैंडर्ड है उसी तरह लेके चलेंगे उसको, ठीक है। डायरेक्ट फोल्डर से तो उठा रहे हैं हम ये। हाँ, आप बोल रहे हो कि भाई जिस तरह इमेज हम देते हैं ऐसे, यहाँ पे हम यूआरएल क्यों नहीं दे रहे, ये आप बोल रहे हैं। ठीक है। हम्म। वो तो एक एडवांस तरीका है। हाँ वो एडवांस है, मतलब कि मतलब जब बंदा काम करना आ जाता है ना, फिर देखिए अब फॉर एग्जाम्पल आपको कंपोनेंट बनाना आ गया, अभी हमने जो सीखा है ना अभी, ये सिंपल तरीका है कंपोनेंट का, इसका भी एडवांस है, मतलब कि मतलब एडवांस में बता दें कि भाई एक काम आप 10 दफा कर चुके हो, ठीक है, अब कोई इजी वे निकालो उसका कि भाई और जल्दी काम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बनाने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, तो आप काम करते करते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप बोलते हो कि यार और थोड़ा इसको मतलब इजी कर दें कि भाई 2 मिनट के अंदर बन जाए। तो आपने क्या किया भाई, पहले आप खुद से कोड लिखते थे, अब आपने एक्सटेंशन यूज की, खुद से काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह काम करते करते आपको आइडिया हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना इमेजेस की, वो ऐसे ही होती है कि आप क्या करें भाई, एक फाइल बनाएं, उसके अंदर फोल्डर से सारी इमेजेस गेट कर लें, एक एक करके गेट कर ली, और वहीं से उसको इंपोर्ट करके वहीं से एक्सपोर्ट कर दें। अब पूरी रिएक्ट के अंदर कहीं भी आपको इमेज चाहिए ना, तो आपको इस तरह से यूआरएल यूआरएल बार बार गेट करने नहीं पड़ेंगे, आप उस फाइल से सिंपल उस नाम को एक्सपोर्ट कर दें, यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम चीजें चलाना सीख रहे हैं, फिर बेस्ट प्रैक्टिस भी देख लेंगे, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। जब प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे ना, एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनाएंगे रिएक्ट का, तो उसमें सारे वो बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे। जैसे हमने एक तो यहाँ पे बात कर ली ना यूटिल्स की, यूटिल वाली हमने बात कर ली है कि भाई ये एक तरीका है कि भाई अगर आपको कोई अपना कांस्टेंट आप बनाते हैं, तो उसको जिस तरह से ये हमने काम किया ना सेम यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे हम पता है क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे इमेज को, पास देंगे यहाँ से एक्सपोर्ट, अब जितनी भी इमेज है ना वो सारी हमारी इस फाइल के अंदर होगी, और यहीं से हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से कार इमेज है, यहाँ से इंपोर्ट होगी, शो हो जाएगी। अब बार बार हमें वो यूआरएल ऐड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है, तो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो भी, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, इसको क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाई, पेरेंट से डेटा हमने चाइल्ड में भेज दिया प्रॉप के जरिए। अब सवाल ये है कि चाइल्ड से डेटा भेजना हो पेरेंट के अंदर, तो वो कैसे भेजेंगे, ये एक सवाल है। अच्छा ये सारा काम जो है ना, अगर आप देखने जाए ना रिएक्ट के अंदर, जो एक चीज है ना वो यही है कि भाई आप यहां से डेटा पास कर रहे हो, ये प्रॉप है हमारा, ये बस, ठीक है। ये भी सारा काम एचटीएमएल वाला ही है, यहाँ पे इसका नाम प्रॉप है, वहां पे आपका जो है वो एट्रीब्यूट होता है। बस यहाँ पे रिएक्ट की वाली जो चीज है ना वो ये है कि आपने प्रॉप पास कर दिया, लेकिन बाकी सारी चीज जो चल रही है वो जावास्क्रिप्ट वाली ही चल रही है, ठीक है, कि यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट रिसीव करते हैं, जावास्क्रिप्ट शो करवा देते हैं, ये हमने जो पहली क्लास के अंदर देखा था वो है। अब मुझे बताएं कि भाई ये तो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये तो आपको पता चल गया। अब चाइल्ड के अंदर मैंने डेटा भेज दिया, ठीक है, अगर मुझे चाइल्ड से कोई डेटा पेरेंट के अंदर लेके आना है, तो वो कैसे लेके आएंगे, क्योंकि प्रॉप जो है ना दोनों तरीके से काम करता है, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। तो अब पेरेंट मतलब पेरेंट कंपोनेंट से मैंने चाइल्ड के अंदर डेटा भेज दिया, ये तो मेरा काम हो गया। अब चाइल्ड के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है, जैसे कि कार्ड के अंदर जो है ना कोई डेटा रखा हुआ है, वो मुझे चाहिए एप डॉट जेएस के अंदर, मतलब पेरेंट के अंदर, वो कैसे आएगा, कोई तरीका किसी को आता है, क्या करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें, क्या करें, कोई मेरे पास यहाँ पे जो है ना, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक बटन है, इस कार्ड के अंदर मेरे पास क्या है भाई, एक बटन है, ठीक है, इस बटन का नाम है बाय, बाय नाउ कर देते हैं, ठीक है।
ये बटन है। अच्छा, अब इसका टेक्स्ट भी आप वहां से दे सकते हैं, वो भी आपको पता है कि वहां से जो बटन का नाम देंगे वो आ जाएगा। अभी फिलहाल दोनों पे यही आ जाएगा, ठीक है। ये इसको इमेज को क्या हो गया, कार्ड की हाइट बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। ये कार्ड हो गया, क्या हो गया ये 450, ठीक है। फिलहाल यूआई पे हम ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। बाय ना हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये बटन बना हुआ है कहां पे, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। अब जाहिर है कोई ना कोई वैल्यू आपको दे रहा होगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि भाई पेरेंट से हमने डेटा पास कर दिया, अब चाइल्ड से अगर मुझे डेटा लेना है और बटन बना हुआ है यहां पे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा, कोई ना कोई चीज कॉल हो रही होगी, ठीक है। इसके अंदर से मुझे एक डेटा पास करना है जो पेरेंट के पास जाए, तो वो कैसे जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक वेरिएबल बना हुआ है, लेट यूजर नेम इक्वल टू अली, ठीक है। अब ये मुझे डेटा जो है ना वेरिएबल, ये मुझे चाहिए पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ये कहां बना हुआ है, वेरिएबल चाइल्ड में। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मुझे डेटा चाहिए, यूजर नेम चाहिए। ये कैसे आएगा, एक्सपोर्ट कर दें, कैसे बताओ, कैसे करें, कहां पे लिखे बताओ ना भाई, कहां लिखे। डिफॉल्ट उठा के क्या करें, कॉमा लगा के उसका नाम लिख दें कार्ड के साथ, ये बोल रहे हो आप। ये और क्या करें, नेम लिख दें। हाँ भाई सही बोल रहे हैं ये, हाँ भाई सही बोल रहे हैं, ट्राई करें। भाई कहाँ से ट्राई होगा, ये ट्राई करने वाली चीज है, उल्टे सीधे काम बता रहे हो तुम। हाँ भाई कोई तरीका, कोई ऐसी चीज कि भाई चाइल्ड के अंदर कोई डेटा रखा है। जैसे देखिए पेरेंट के अंदर डेटा रखा था क्या भाई, इमेजेस रखी थी, टेक्स्ट रखा था, वो हमने दे दिया। अब चाइल्ड के अंदर कोई चीज रखी है, उसको मुझे पेरेंट के अंदर लाना है, वो तरीका बताएं। इसको भी हम प्रॉप ही बोलते हैं, पेरेंट से चाइल्ड डेटा भेजना, चाइल्ड से पेरेंट के अंदर डेटा लेके आना। क्या करें, नहीं आ रहा किसी को, चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है। एक वाहिद तरीका है जिससे आप चाइल्ड से, एक ही तरीका है कि चाइल्ड से आप पेरेंट में डेटा भेजना है, तो आपको क्या करना होता है, फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। एक फंक्शन के थ्रू जो है ना आप चाइल्ड से डेटा पेरेंट के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। पेरेंट से चाइल्ड में भेजना है वो तो ईजी है, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में डेटा भेजना हो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो समझ लें। सिंपल आप बना लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, मैंने बना दिया फंक्शन, बना दिया इसको यूजर नेम के नाम से, ठीक है। या यूजर नेम नहीं करते, इसको सिंपल ही कर देते हैं, फू कर देते हैं, ठीक है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे console डॉट लॉग कर लेता हूँ। बटन मेरा कहाँ बना है, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। मैं अभी बोलता हूँ भाई टेस्ट। अब ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, चाइल्ड में जो बटन है वो कैसे करूं, प्रॉप पास करें, कहां पे पास करें भाई, फू लिखा। यहां पे मैं क्या लिखूं, डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दूं या सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूं। अच्छा इसको वो कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखूं भाई, फू तो मैंने यहां से पैरामीटर पास किया, क्योंकि बटन मेरा कहां बना है, चाइल्ड के अंदर। यहां पे मैं क्या करूं, फंक्शन कॉल कर दूं या सिर्फ नाम लिखूं, नाम लिखूं, तो नाम यहां से मैंने फंक्शन का पास कर दिया, लेकिन कॉल कहां पे होगा, ये चाइल्ड के अंदर। तो चाइल्ड के अंदर पहले मैंने जो प्रॉप दिया है वो रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव कर लिया भाई। अब क्या करें, इस बटन के ऊपर लगा दें क्या, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगाया और कॉल बैक पास कर दिया, फू। अब कॉल हो जाएगा, बटन आ जाएगा भाई। मतलब कि पेरेंट के अंदर फंक्शन बनाया, लेकिन मुझे कॉल कहां से करना है, चाइल्ड से। मैंने वहां से फंक्शन बनाया, पास किया, यहाँ पे कॉल कर दिया। चला के देखें, हमारे पास कंसोल, ठीक है, रीलोड। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करता हूं, टेस्ट चल गया। अच्छा ये क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, पहले वाले कार्ड पे चल रहा है, दूसरे पे नहीं चल रहा, पहले पे चल रहा है, दूसरे पे नहीं चल रहा। क्या बोल रहा है, फू इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई, क्योंकि हमने
पहले वाले से पास किया तो दूसरे से नहीं किया, ठीक है। तो दूसरा वाला हम फिलहाल बंद कर देते हैं या चला रहने देते हैं, एक पे ही समझ लेते हैं हम, ठीक है। बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब मैंने बाय नाउ किया, मेरे पास टेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मुझे देखा देखिए फंक्शन कॉल हो गया। अब डेटा मेरे पास बना हुआ है यहाँ पे चाइल्ड के अंदर, ये मुझे भेजना है पेरेंट को। अब बताइए, अब तो इजी हो गया ये, क्या करें। यहां से हम इसको आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं, अगर यहां से मैं इसको आर्ग्यूमेंट भेज दूं यूजर नेम, ठीक है, और यहां से ये क्या कर ले, एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर ले कोई भी नाम से, यूजर नेम। अगर मैं यहां पे कंसोल करवा दूं अब टेस्ट कॉमा यूजर नेम, आ जाएगा नहीं आएगा? हाँ भाई, आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगी क्या हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? प्रैक्टिस नहीं की होगी, सही है। ये सारा काम देखिए, कोई इसमें रिएक्ट वाली चीज नहीं है। आप सिंपल फंक्शन बनाते हो ना, ये सिंपल देखिए आपने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, ये देखिए आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम रख दिया एबीसी, ठीक है। यहां पे आप क्या करते हैं भाई, इस फंक्शन के अंदर आपको कोई चीज रखनी हो, ठीक है, आपने बोल दिया भाई और इस फंक्शन को आपने कॉल कर दिया यहाँ पे एबीसी, ठीक है। यही करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब यहां से हमें कोई डेटा पास करना हो, मैंने बोल दिया हेलो, यहां पे हम क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, किसी भी नाम से कर लिया, मतलब ए के नाम से कर लिया। अब यहां से अगर मैं कंसोल करवा लूं या अलर्ट करवा लूं, तो मेरे पास ए के अंदर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना हेलो, आ गया भाई। तो यही काम तो हमने वहां पे किया है। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है कि भाई समझ नहीं आ रही है, ये क्या कर दिया। बस हमने क्या किया है कि फंक्शन कहाँ बना है, पेरेंट के अंदर, हमने उसको डेटा पास किया, कॉल हमने कहां से करवाया, चाइल्ड से, और चाइल्ड के अंदर वो वैल्यू रखी थी यूजर नेम, वो हमने एज अ प्रॉप एज आर्ग्यूमेंट पास किया। फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, रिसीव कहाँ पे होगा, जहां पे फंक्शन बना हुआ होगा, फंक्शन यहाँ बना हुआ है, उसको यूजर नेम रिसीव हुआ, और यहाँ पे उसको चाइल्ड से वैल्यू पेरेंट के अंदर मिल गई। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है, ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन जब भी आपको पेरेंट से डेटा चाइल्ड में भेजना होता है ना, प्रॉप आपको पता चल गया क्या है, तो वो इजी है। लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि चाइल्ड से डेटा भेजना हो, अच्छा यही एक तरीका है कि आप चाइल्ड से डेटा पेरेंट के अंदर भेज सकते हैं, और फंक्शन बना के, ठीक है। फंक्शन आप पेरेंट कॉम्पोनेंट बनाए, उसको एज अ प्रॉप पास कर लें फंक्शन को, और कॉल कहां से करेंगे आप, चाइल्ड से, ठीक है। चाइल्ड से डेटा आपने जो भेजना है चाइल्ड कॉम्पोनेंट से, आप प्रॉप मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, पैरामीटर में यहाँ से रिसीव होगा, और आपको यहाँ पे वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं भाई। फर्स्ट वाला तरीका इजी है, वैसे दोनों ही इजी है, लेकिन दूसरे वाले तरीके के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी। प्रॉप ये सिंपल यही है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर डेटा आप पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास करते हो। अब फॉर एग्जांपल आपका एक कंपोनेंट है जो 100 जगह कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये कर सकते हो ना कि भाई 100 जगह भले कॉल हो रहा है, लेकिन अब उसकी वैल्यूज डायनेमिक है, जब मैं जो वैल्यू देना चाहूं मैं दे सकता हूं, ठीक है। तो ये हमने चीज पढ़ ली। तो रिएक्ट के अंदर ये चीज होती है कि आप एक चीज बना के रख दो, अब बार बार आप उसको कॉल करो। लेकिन अगर आपको डेटा सबके अंदर डिफरेंट चाहिए, तो आप प्रॉप के जरिए उसको डेटा पास करो, वहां वो रिसीव होगा। और सिंपल ये देखिए सारा काम जावास्क्रिप्ट वाला है। ये डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट वाली चल रही है, ये वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ पे आपकी एचटीएमएल है। रिएक्ट का जो काम सिंपल है ना, वो ये है सिंपल कि कॉल करने का तरीका अलग है, बाकी फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन यहाँ पे बन रहे हैं बस। और रिएक्ट के अंदर एक चीज क्या है, ये है कि आप प्रॉप पास करो। ये भी एचटीएमएल वाली चीज अगर समझ लें, इसको एट्रीब्यूट ही समझ लें, लेकिन रिएक्ट के अंदर इसको प्रॉप बोलते हैं बस। बाकी सारा काम जावास्क्रिप्ट वाला है। तो अगर आप देखने जाए ना, तो रिएक्ट के अंदर कुछ चीजें चेंज है, बाकी 80% 90% जावास्क्रिप्ट ही है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट जिसको आती होगी ना, वो ये चीजें कर लेगा, ठीक है। तो प्रॉप वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लाइब्रेरीज की तरफ। अच्छा, दूसरा असाइनमेंट हमने बनाया नहीं है, तो सॉरी दूसरा असाइनमेंट आप लोगों ने बनाया, हमने चेक नहीं किया अभी तक। तो जिसने बनाया नहीं होगा, ठीक है, अभी आप, क्योंकि मैंने आपको खुद दिया था, आप खुद से एंड डिजाइन यूज करें, एंड डिजाइन का असाइनमेंट था, एंड डिजाइन यूज करें, उसके कंपोनेंट यूज करें, ठीक है। तो हम चलते हैं दो लाइब्रेरीज को विजिट करते हैं, लगा के भी देखते हैं अपने पास, और फिर उसके बाद आज जो है ना यहाँ पे एंड करते हैं। स्टेट हम जो है ना, इंशाल्लाह टाइम रहा तो ठीक है, वरना फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट क्या होती है, क्या नहीं, हुक क्या होते हैं,
वो अगली क्लास में देख लेंगे। अभी लाइब्रेरीज देख लेते हैं हम, क्योंकि ताकि हमारा लाइब्रेरीज वाला चैप्टर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब आप लोगों ने माशाल्लाह खुद से, ये जितने लोगों ने बनाए हुए हैं, तो खुद से जो है ना उन्होंने देखा होगा भाई किस तरह लगती है किस तरह नहीं, क्योंकि हमने बताया नहीं था आपको। ठीक है, बताने से मुराद है कि ये बता दिया था किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी काम आपने किया है। तो हम देख लेते हैं भाई कि किस तरह लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं बूट स्ट्रैप। अच्छा, बूट स्ट्रैप जो है ना आप यहाँ पे लिंक के जरिए भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई HTML के अंदर लिंक वहां से उठाया, HTML के अंदर पेस्ट कर दिया। लेकिन जब आप रिएक्ट में काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको ये लिंक वाले काम करने की जरूरत नहीं है, और ये अच्छी चीज भी नहीं है। ठीक है, आप सिंपल उसको इंपोर्ट कर लें। ठीक है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लें। अब बूट स्ट्रैप जो है ना, जो वैसे वाली बूट स्ट्रैप है जो हम पहले HTML CSS के साथ यूज करते थे, रिएक्ट के लिए जो है ना बूट स्ट्रैप ने अलग से एक लाइब्रेरी बना दी है। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रख दिया रिएक्ट बूट स्ट्रैप। ठीक है, सेम वही चीज है, बस रिएक्ट के लिए रिएक्ट के ऊपर जो है ना वो चलना शुरू हो जाए, तो उसके कुछ चीजें उन्होंने अपडेट की है। सेम सारे कंपोनेंट सारी चीजें वही है, बस रिएक्ट के अंदर उसको किस तरह यूज कर सकते हैं वो चीज है ये। ठीक है, तो आप सिंपल इसको ओपन कर लें और सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर आ जाए। तो देखिए क्या बता रहा है भाई, npm इंस्टॉल, बोल रहा है दो चीजें आप इंपोर्ट करें, रिएक्ट बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप। ठीक है, और सिंपल इसको कंपोनेंट इसके बने बनाए हैं वो आप यूज कर लें। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया और हमारा जो सर्वर है इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, और कोई भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आप सिंपल यहाँ पे चला दें, ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और कुछ सेकंड के अंदर जो है ना ये कर देगा इंस्टॉल। ठीक है, जैसे इंस्टॉल कर लेता है हम चलते हैं भाई इसके अंदर कहाँ जाना है हमें। देखें पहले हम क्या कर रहे थे भाई, लिंक लगा के उसको यूज करते थे उसकी क्लासेस। यहाँ पे आप क्या करने हैं, आप सिंपल इसको इंपोर्ट करें और यूज करना शुरू करें। उसका कोई भी कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट ये रहे, अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाना है बटन। ठीक है, तो आप रिएक्ट के अंदर किस तरह बटन लगाएंगे, देखिए आपको सिंपल बटन इंपोर्ट किया, बटन का कंपोनेंट बना हुआ है, आप उसको कॉल करें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई इंपोर्ट हो गई है, हो गई है भाई इंपोर्ट। ठीक है, इसको चला लेते हैं वापस, npm स्टार्ट। ठीक है भाई, चलिए, और ये वाला हम हटा देते हैं अब। ठीक है, इसको बाहर ले आते हैं हम। अब मुझे क्या करना है भाई, ये वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए मुझे, बटन जो बूट स्ट्रैप वाले ना वो चाहिए। तो हम सिंपल ये कोड जो मैं कार्ट को बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाते हैं भाई इंपोर्ट करनी है बूट स्ट्रैप। तो किस तरह इंपोर्ट करेंगे भाई, ये आपको इंपोर्ट उसने सेंटेक्स दे दिया। ठीक है, कॉपी करें सिंपल, और यहाँ पे आके आपने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब आपको इसको यूज करना है। अब देखें दो तरीके हैं, इसने दो तरीके वैसे बताए थे आपको, कहाँ था भाई, गेट स्टार्टेड के ऊपर, ये देखिए इसने बताया कि इंपोर्ट करने के दो तरीके। एक तो क्या है कि भाई आप डिफॉल्ट इंपोर्ट कर लें, मतलब कि रिएक्ट बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी है, साथ साथ स्लैश बटन, कि भाई आप सिर्फ उस लाइब्रेरी के अंदर जाएं और सिर्फ बटन उठा के लेके आए। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप पूरी लाइब्रेरी को गेट कर लें, पूरी गेट करने के बाद आप उसमें से बटन निकाल लें। तो ये वाला जो तरीका है ना वो ठीक तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा भाई, पूरी लाइब्रेरी को गेट करेगा, उसमें से आपको बटन निकाल के देगा। ये वाला तरीका क्या करेगा, डायरेक्ट बटन के पास जाएगा, उठा के ले आएगा। ठीक है, तो पूरी लाइब्रेरी गेट करना तो ये तरीका सही नहीं है। तो आप डायरेक्ट इस तरह से पूरे डायरेक्ट बटन को ही गेट, मतलब जो चीज आपको यूज करनी है आप सिंपल वही चीज गेट करें। ठीक है, तो ये तरीका यूज करने, हमने यही तरीका यूज किया। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब बटन चाहिए, कौन सा भाई, बूट स्ट्रैप का। तो हमने बोला भाई बटन, तो बटन का ही क्या बना हुआ है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट हमेशा कैपिटल में बनाते हैं हम। ठीक है, हो गया बंद। अब बूट स्ट्रैप का ये बटन तो मेरे पास आ गया है, अगर हम देखने जाएं इसको थोड़ा सा, लेकिन कुछ ये रहा, लेकिन ये टैक्स लिखा हुआ नहीं आ रहा है इसके अंदर कुछ। ठीक है, तो लगा के देखते हैं टैक्स, किस तरह टैक्स देना है भाई इसको। बटन, ये रहा भाई, यही कॉपी करते हैं, प्राइमरी चाहिए हमें। ठीक है, अगर चला के देखें तो उसके अंदर प्राइमरी आ जाएगा, बटन यूज मतलब बूट स्ट्रैप का बटन आ जाएगा। आ गया भाई, बूट स्ट्रैप का बटन आ गया, आ गया, नहीं है, ये बूट स्ट्रैप का बटन नहीं है, क्यों नहीं आया, लगा तो लिया हमने।
इंपोर्ट भी कर ली, ये देखिए इंपोर्ट किया और लगा लिया यहाँ पे बूट स्टेप। ये तो सिंपल बटन उसने दिखा दिया, क्यों नहीं चली बूट स्टेप? CSS की फाइल नहीं है, तो CSS की फाइल कहां से आएगी? कहाँ है? ये रही। ये बोल रहा है कि आप जो है ना इस फाइल को, मतलब ये जो CSS इंपोर्ट करनी है ना आपको, कहां से मिलेगी आपको? इसको आप उठा के अपनी जो मेन फाइल है ना index.js या app.js उसके अंदर रख दें आप, ताकि इससे क्या होगा, पूरी जो आपका प्रोजेक्ट है, जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, वो चलता कहां से? मेन app.js होती है उसकी, या मेन index.js होती है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर ऐप कॉल हो रहा है और ऐप के अंदर से आपके सारे कंपोनेंट कॉल है। तो वो बोल रहा है कि दो में से कहीं भी रख दें, अब आपका जो है ना वो बूट स्टेप चल जाएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है भाई, ये कोड आपने कॉपी किया इंपोर्ट वाला जो CSS है इसकी, और उठा के आप app.js के अंदर रख दें। ठीक है, अगर आप चला के देखें अब आ गया ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, एक कंपोनेंट हमने बूट स्टेप का यूज कर लिया। ठीक है, अब एक चीज यहां पे नोट करें, नोट करने वाली चीज वैसे यहाँ पे है नहीं, और चीज एक लेके आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको मसला क्या आएगा। यहाँ पे बूट स्टेप का बटन तो हमने ले लिया, यहाँ पे नेव बार जो है ना वो सबसे अच्छा होता है। नेव बार जो होता है ना बूट स्टेप का वो अच्छा है, ये है ना, यही था नहीं। अच्छा, आप जो है ना बूट स्टेप हमने लगा लिया। ठीक है, अच्छा ये बूट स्टेप और रिएक्ट वाली बूट स्टेप सेम ही है, मतलब जो सिंपल वाली है ये हुई। अब सिंपल वाली पे हम चलते हैं थोड़ा सा, वहां पे हमें आपको होता है कि एक नेव बार हमें जो है ना वो अच्छा था वहां पे। ठीक है, अगर हम वो यूज करना चाहें, डॉक्स यहां पे था वो नेव बार, ये रहा, ये नेव बार थोड़ा सा बूट स्टेप का अच्छा है। अब ये मैं लगाना चाहता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी बना बना है मेरे पास। ठीक है, मैंने यहां से कॉपी किया, अगर मैं यहां से उठा के वो नेव बार यहां पे लगा दूं, क्या चल जाएगा? वो नहीं चलेगा। हाँ भाई, अच्छा अब ये कुछ मसले कर रहे हैं। क्या मसले कर रहे हैं? क्योंकि आपको होता है रिएक्ट के अंदर अगर HTML की बात करें तो HR लगाते हैं, BR लगाते हैं, तो अगर उसको हम क्लोज नहीं करते ना तो HTML चला देता है। लेकिन देखिए CSS आप रिएक्ट आपको एरर दे रहे हैं कि अगर आपने HR लगाया है ना तो आपको उसको बंद करना जरूरी है। एरर बंद हो गया। ठीक है, अब ये मसले आते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बेहतरीन सा जो है ना, क्योंकि रिएक्ट तो अभी आप पढ़ने हैं, आपने HTML CSS से जो है ना एक बेहतरीन कोई टेम्पलेट बना हुआ था अपने वेबसाइट का, या कोई नेव बार बना था या कोई हेडर बना था। अब आपने HTML CSS पे बेहतरीन बनाया हुआ उसको करके, अब आप बोल रहे हैं कि यार वो रिएक्ट में मुझे करना है, तो आपको इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं रिएक्ट में आके ये करके उस चीज को सेट करूं। एक वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं HTML to JSX, इस तरह की बहुत वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाएं, जो भी आपका HTML का कोड है ना वो आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दें, ये आपके पूरे कोड को रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे, मतलब रिएक्ट के अंदर जो JSX लिखते हैं ना उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सब जगह क्लासेस लिखी हुई है, सब जगह लिखी हुई है क्लासेस, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने क्या चेंज कर दिया, क्लास नेम, क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्लास नेम होता है, मतलब JSX के अंदर क्लास नेम होता है। इस तरह से और भी कुछ चीजें देखिए, जैसे HR है ना, वो एरर दे रहा था मैं HR का, यहाँ पे HR का वो टैग नहीं लगा हुआ, क्लोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिएक्ट के अंदर उसको क्लोज करना जरूरी है, तो देखिए इसने खुद ही कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये टूल हमारा बहुत काम आता है। क्यों भाई? अच्छा, इस तरह के ये नहीं है, बहुत सारे हैं। कब काम आता है? फॉर एग्जाम्पल आपने HTML CSS को एक बेहतरीन वेबसाइट टेम्पलेट बना दिया, आपको कहीं से टेम्पलेट मिल गया HTML CSS का, लेकिन आपको वेबसाइट बनानी है रिएक्ट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, पूरा कोड उठाया, JSX में कन्वर्ट किया, अब ये पूरा कोड आप कॉपी करें, यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+A करके भी कॉपी कर लें, कॉपी किया, अब अगर मैं इसको लगा लूं तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है, आप लोग कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा और मेरे पास नेव बार भी आ गया। अच्छा, नेव बार क्यों इस तरह, ठीक है, आ गया भाई नेव बार। सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वो स्टाइलिंग की हुई है उसकी, इसलिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि भाई अगर आपके पास HTML से कोई चीज पहले से रेडी है, तो आप ऐसा नहीं कि रिएक्ट के अंदर आप लिखने बैठे हैं, उसका क्लास नेम चेंज करते जाएं, फिर सारी चीजें देखें, इससे अच्छा टूल यूज करें। मतलब देखिए रिएक्ट के अंदर काम इसीलिए ईजी हो जाता है आपका, कि जो काम आप HTML CSS में कर रहे होते हैं ना उसमें टाइम लगता है। तो जब भी मैं आपको बता रहा था कि जो चीज वेबसाइट आप 4 दिन में HTML CSS बनाएंगे ना, रिएक्ट के साथ आप वो 1 दिन में बना लेंगे वो वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड काम आपका खत्म हो गया। तो इस तरह से आप कोड कन्वर्ट करके भी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने, अगर हम चाहें,
अगर हम चाहे कि हमने बूट स्टेप लगा लिए, तो याद होगा बूट स्टेप क्या, आपने वो इनलाइन क्लासेस होती है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, मार्जिन, टॉप, पैडिंग, ये वाली भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने बूट स्टेप की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली ना अपने पास, तो आप ये इनलाइन सीएसएस जो होती है बूट स्टेप की, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो मिलती कहाँ पे है भाई आपको, जब आपने बूट स्टेप पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, यूटिलिटीज के अंदर मिलती है आपको वो। यूटिलिटीज कहाँ गई, ये रही। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कलर लगाना है, कलर लगाना है, देखें अब ये इनलाइन सीएसएस की जो है ना वो क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। बस आपने वो लिंक ऐड कर दिया ना, तो आप दोनों मतलब बूट स्टेप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, क्लासेस से भी, कि भाई जो हम इनलाइन क्लासेस यूज करते हैं ना, डिस्प्ले फ्लैग्स की बूट स्टेप के अंदर अलग क्लास बनी है, मार्जिन देनी है तो एम होता है, पैडिंग देनी है तो पी पैडिंग होता है, पी होता है, इस तरह से। तो इनलाइन क्लासेस भी आप बूट स्टेप की यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम कंपोनेंट वाइज यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसने भी यही किया हुआ है मेरे ख्याल से, देखिए नेव बार ब्रांड भी, इसके बाद उसने मार्जिन पैडिंग कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, नेव लिंक हो गया, इस तरह से इसने भी यूज किया हुआ। तो हम भी चाहें तो हम भी यूज कर सकते हैं, कैसे भाई, मैंने एक डिव बना दिया, अब मैंने इसको एक क्लास दे दी। क्लास क्या दे दी मैंने, बीजी प्राइमरी। देखो भाई आ गया। अच्छा, ये शो कैसे करवा रहा है मुझे, कोई बताएगा ये मुझे कलर शो कैसे करवा रहा है ये। और देखिए मुझे सजेशन भी दे रहा है, अगर मैं इसको प्राइमरी हटा के मैं इसको लूँ टेक्स्ट कलर, ये देखिए मुझे सारी वो स्टाइलिंग दे रहा है जो बूट स्टेप के अंदर क्लासेस अवेलेबल है। कैसे दे रहा है, बूट स्टेप की मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई, देखिए ये रही, यहाँ पे शो भी हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी लाइब्रेरी यूज करें, जैसे आप टेलवेंट यूज करते हैं, बूट स्टेप यूज कर रहे हैं, या कोई रिएक्ट की एक्सटेंशन, तो इस तरह से भाई आपको काम जल्दी करना है और इजी करना है। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि भाई आराम से रिएक्ट में भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो भी 4 दिन में बन रही है, HTML CSS से बना रहे हैं, वो भी 4 दिन में बन रही है, तो फिर रिएक्ट का फायदा क्या। ठीक है, तो ये फायदा है आपका कि आप जब भी देखिए रिएक्ट के अंदर, मैं आपको बोलूँ ना, जब भी असाइनमेंट दूं मैं आपको, अभी से आप बात नोट कर लें, बल्कि आप जो है ना ये बात ये भी लिख लें कि अगर कंपनीज के अंदर भी जब आप जाते हैं ना और वहां पे आपको काम मिलता है, आप सिंपल बताइए क्या किया करें, कोई भी काम हो, कोई भी चीज आपको यूआई बनानी हो, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम यूआई बना रहे होते हैं, कोई भी आपको यूआई बनानी हो, सबसे पहले आप ये सर्च कर लें कि यार कोई ऐसी लाइब्रेरी है जहां पे ये चीज पहले से बनी हुई रखी हुई है। मतलब जैसे कि मुझे एक कार्ड बनाना है। ठीक है, अब जाहिर है कंपनी में काम करेंगे, वहां पे आपको फिग्मा या कोई भी डिजाइन दिया जाएगा कि यार इसको देख के बनाओ। अब वो कार्ड बनाना है, तो आप पहले खुद से बनाने नहीं बैठेंगे, पहले उसको लाइब्रेरी में सर्च कर लें कि भाई ये कार्ड ऑलरेडी कहीं बना हुआ है, मैं सिंपल कॉपी करूं, पेस्ट करूं, मेरा काम हो जाए। ठीक है, जैसे कि अभी तो हमने ये इनलाइन इसकी यूज कर रहे हैं ना, बीसी प्राइमरी मैंने दिया, इसको टेक्स्ट में इसका हटा देता हूं, ये ऑर्डर की टेक्स्ट भी चलता है हमारा। ठीक है, मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूं, टेक्स्ट हम इसको बोलते हैं भाई हेलो वर्ल्ड, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको चला के देखूं तो देखिए दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, काम कर रही है। अच्छा, ये वाला कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, वाइट हो गया। अब इसकी मुझे पैडिंग देनी है, मैं सिंपल लिखता हूँ पैडिंग P4, तो चारों तरफ से क्या कर देगा, ये देखिए सजेशन में मुझे दे रहा है ये, मैं इसको बोलता हूँ P4, क्या करेगा भाई, चारों तरफ से पैडिंग दे देगा। ठीक है, अगर इसको बॉर्डर देना है बॉर्डर दे सकते हैं, कलर चेंज करना है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी देखिए बूट स्टेप लगाने से क्या हुआ, अब हमने बूट स्टेप किस तरह यूज किया, इंस्टॉल करके। ठीक है, और आपको पता करना हो कि भाई क्या क्या हमारे पास लाइब्रेरी है जो चल रही है, तो आप डायरेक्ट पैकेज.json में जाएंगे, देखिए बूट स्टेप आ गई। ठीक है, इस तरह से जो मैंने आपको एंड डिजाइन का असाइनमेंट दिया था, वो भी आपका सेम इसी तरह से था कि आपने सिंपल एंड डिजाइन, अब इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे भाई, इसको ओपन करें, गेट स्टार्टेड पे करें, ये तो कंपोनेंट पे लेके आ गया, डेवलपमेंट में चलते हैं, ये रहा भाई npm इंस्टॉल एंड डिजाइन। अच्छा, डैश डैश सेव जो लिखा हुआ है ये नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, हम इसको हटा के लिख देते हैं। अच्छा देखिए, ये बता रहे हैं npm के बाद जो है ना, सिर्फ npm नहीं है, yarn भी है, फिर उसके बाद एक नई चीज और आ गई pnb, ये सारे क्या है भाई, ये टूल जो इसके जरिए भी हम जो है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल मार्केट में yarn भी बहुत चल रहा है और बन भी बहुत चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम npm करते हैं, जिस तरह npm की रजिस्ट्री है ना, जिस तरह से npm की लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जाके पूरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, वहां पे जाके आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी, इसी तरह yarn की भी बनी हुई है कि वहां पे जाके आप जिस तरह ये सारी चीजें yarn से भी ऐड हो सकती हैं। अब लेकिन फिलहाल हम npm पढ़ रहे हैं, yarn पे भी इंशाल्लाह जो है ना बात कर लेंगे हम। ठीक है, yarn से भी कर लेंगे, मतलब सेम ही है,
ठीक है, जिस तरह एनपीएम है सेम yarn है, ठीक है। अब बस काम कब आता है, छोटा सा एक डिफरेंस है, वो हम कवर कर लेंगे इसका, ठीक है। लास्ट एंड डिजाइन को देख लेते हैं हम, ठीक है। इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल होने के बाद आप चेक कर लें पैकेज और जिसन के अंदर आ गई है। आने के बाद आप सिंपल जाएं डिजाइन पे, जो आपको कंपोनेंट अच्छा लगता है कॉपी करें, पेस्ट करें, बस आपको ये काम करना था। तो समझ लें कि मैं जो आपको करके दिखा रहा हूँ ना, आपको ये असाइनमेंट 10 दफा करना था, मतलब जो काम मैं एक दफा करूंगा वो काम आपको रिपीट 10 टाइम करना था, ये आपका असाइनमेंट था, ठीक है। बस ये अलग बात है कि मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं था आपको कि भाई इस तरह से सारी चीजें करनी है, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था कि भाई आप खुद करके देखें किस तरह होता है। तो कुछ बच्चों ने किया है, कुछ ने नहीं किया, ठीक है। इंस्टॉल हो गई है, अगर चला के देखें तो देखें पैकेट डॉट जेसन के अंदर हमारे पास वो फाइल आ गई है। इसको बंद करते हैं, ये आ गई, देखें एंड डिजाइन, ठीक है। बूट स्टेप भी आ गई, रिएक्ट बूट स्टेप, तो ये सारी आ गई और इसका कोड कहाँ रखा हुआ होगा भाई, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ऐप डॉट जेएस के अंदर अब बूट स्टेप हमने चला के देख लिया, हमने ये भी देख लिया भाई कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, जेएसएक्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनलाइन बूट स्टेप भी चला सकते हैं। अब अगर मुझे एंड डिजाइन यूज करनी है तो एंड डिजाइन का मुझे कंपोनेंट, अच्छा मैं एक ही लगा के दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आपने खुद ही लगा लेना है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था एक क्यूआर कोड वाला, इसका बेहतरीन था, ये रहा, ठीक है, क्यूआर कोड। अगर ये आपको लगाना है तो आप सिंपल क्या करें भाई, जो भी कंपोनेंट आपको लगाना है आप उसके कोड में जाएं, ये आपका शो कोड आ गया, सिंपल जाएं यहाँ पे। अब आपको चीजें मिल रही है दो, टाइप स्क्रिप्ट का कोड भी मिल रहा है, जावा स्क्रिप्ट का भी मिल रहा है, ठीक है। आप सिंपल क्या करें, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का कोड उठाएंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं पूरा उठा लें चीजें देख के, ठीक है, वरना फिर अगर आपको पूरा उठाना है फिर इसका पूरा एक कंपोनेंट बना दें, नहीं तो फिर आप चीजें देख के उठाएं। क्या भाई, ये एंड डिजाइन का पूरा उठा लेते हैं, सॉरी रिएक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है वहां पे, अगर यहाँ पे हम देख लें रिएक्ट ऑलरेडी नहीं है, चले एक काम करते हैं उठा लेते हैं पूरा ही। लेकिन जावा स्क्रिप्ट भी है, टाइप स्क्रिप्ट भी है, तो हम जावा स्क्रिप्ट वाला उठा लेते हैं। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और सिंपल ये जो ऐप चल रहा है ना इसको हमने कर दिया यहाँ से बंद, बंद हो गया। और इसके नीचे हम एक काम करते हैं, ये पेस्ट कर दिया, यहां से ये बंद कर दिया, ठीक है। ऐप एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, सब हो रहा है काम। और चला कर देखते हैं भाई इसको कि हमारे पास जो एंड डिजाइन का कोड है, देखिए एंड डिजाइन क्या क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है, क्यूआर कोड ले रहा है, स्पेस ले रहा है, ठीक है। पहले इसको चला के देखते हैं फिर इसको समझते हैं। आ गया भाई क्यूआर कोड, ठीक है। अब आप इसको स्कैन करेंगे ना तो आप उस एंड डिजाइन के ऊपर चले जाएंगे, जो एंड डिजाइन की लाइब्रेरी है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, ये जो आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे ना वो आपका कोड बन जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो देखिए इसने यहाँ पे किया हुआ है ये काम। अच्छा, ये यूज स्टेट हमने पढ़ा नहीं है तो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। और क्या हटा दें भाई, ये इनपुट भी हटा देते हैं हम, हटा दिया। अब देखें, अब बोले टेक्स्ट नहीं मिल रहा, टेक्स्ट आप यहाँ पे जो देंगे ना वो आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू आप समझ लें क्या है, इसका प्रॉप है। अब इसके अंदर आप जो दे दें, मैंने इसको बोला भाई https:// मोबाइल निकाल लें अपना क्यूआर स्कैनर है ना जिसके पास, और चेक करें कि ये चल रहा है या नहीं। https:/ किया मैंने, बोला भाई आप जाओ फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो आप देखें अब जब जैसे इसकी वैल्यू दी, अब ये वैल्यू क्या करेगी, प्रॉप है, क्यूआर कोड के नाम से एक कंपोनेंट बना होगा जो एंड डिजाइन के अंदर होगा, ठीक है। उसके अंदर एक प्रॉप जा रहा है वैल्यू, वैल्यू के अंदर जो आप भेजेंगे उसका क्यूआर कोड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक का भेजा है, तो आप जरा इसको स्कैन करके देखें कि फेसबुक पे लेके जा रहा है या नहीं, चला गया लेके, सही है। तो देखो इतना ईजी है, ये क्यूआर कोड मतलब चीज उठानी है लगानी है, मैंने क्यूआर कोड बताया क्योंकि नया नया आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से और बहुत सारे कंपोनेंट है इसके, स्लाइडर है जिससे मैंने आपको 6 7 मतलब 10 12 लगाने को दिए थे, तो बहुत सारे कंपोनेंट है। अच्छा, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, अगर लाइब्रेरी में आए तो देखें इसके पास मल्टीपल कलर्स भी है, ये देखें। अब कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कैसे होगा, इसका कोड देख लें, या सिंपल कोड भी नहीं देखें, देखिए इसने आपको दिया हुआ है क्यूआर कोड के अंदर वैल्यू आपने दे दी, दूसरा प्रॉप आपने दे दिया इसको कलर का, तो कलर भी आप दे सकते हैं, बीजी कलर देना है बीजी, तो इसके सारे क्या है भाई, प्रॉप है। अब आपको कैसे पता लगेंगे कि यार इसके अंदर कितने ब्लॉक कितने प्रॉप है, चले पहले एक लगा के देखते हैं। एक इसने क्या बोला भाई, कलर के नाम से एक प्रॉप है, जो आप कलर दोगे ना वो ऐड हो जाएगा, मैंने बोला भाई रेड, तो अब देखना ये आपके क्यूआर कोड को क्या कर देगा, रेड, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड के अंदर इसके पास क्या लिखा हुआ है, बीजी, बीजी था, बीजी कलर, कि बैकग्राउंड के अंदर कलर क्या होगा, मैंने बोला बैकग्राउंड के अंदर कलर हो जाए ब्लू, तो देखते हैं होता है,
हो गया भाई। तो ये इसके क्या है, प्रॉप्स हैं। अब आपको कैसे पता लगेंगे कि यार इसके कौन कौन से प्रॉप हैं? तो एंड डिजाइन के अंदर जो है ना आपको, या कोई भी लाइब्रेरी होगी उसके अंदर देखिए इसने कितना अच्छा बनाया हुआ है, कलर भी, बॉर्डर भी दिया हुआ है, सारी चीजें। तो ये सारे प्रॉप हैं। अब आपको कैसे पता लगेंगे कि यार किस लाइब्रेरी के अंदर किस कंपोनेंट की क्या जो है वो प्रॉप है? क्योंकि आप खुद बना रहे होते हैं ना प्रॉप। अब लाइब्रेरी के अंदर कैसे मिलेंगे आपको? किसी भी लाइब्रेरी के अंदर या तो प्रॉप के नाम से होगा या एपीआई के नाम से होगा। ठीक है, ये एपीआई के नाम से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने सारी चीजें दी हुई हैं कि भाई आप वैल्यू का एक प्रॉप देंगे, उसके अंदर आपको क्या देना है, टेक्स्ट देना है। ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग एरे में हो जाए। वो क्या करेगा, आपको स्कैन जैसे आप करेंगे उस टेक्स्ट के ऊपर, मतलब टेक्स्ट देना है आपको, स्कैन करेंगे आपको उस जगह ले जाएगा। फिर दूसरा एट्रीब्यूट है टाइप, कि आपको टाइप दे सकते हैं, आइकन दे सकते हैं, उसका क्यूआर कोड का साइज आपको बढ़ाना है वो कर सकते हैं। साइज वाला हम ऐड करके देखते हैं। आइकन साइज लगाना है। तो ये सारे देखिए, कलर, क्लास नेम, बीजी कलर, ये सारे एट्रीब्यूट के नाम, मतलब सॉरी इसके प्रॉप के नाम है। ठीक है, तो किसी लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ होता है एपीआई, किसी लाइब्रेरी के अंदर लिखा होता है प्रॉप्स। तो बूट स्टेप के अंदर मटेरियल, यूआई, एंड डिजाइन, सब लाइब्रेरी के अंदर हर कंपोनेंट के उसके प्रॉप जो है ना उसी के नीचे होते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसका साइज अपडेट करना है तो देखें क्या लिखा हुआ है भाई, इसका साइज अगर आपको अपडेट करना है, आप साइज का प्रॉप दें और जो साइज आप देंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। और साइज क्या लेगा भाई, नंबर। तो ये सब चीजें इसने बताई हुई है और हर कंपोनेंट के अंदर नीचे बताता जाता है। देखिए मार्जिन भी दे सकते हैं, बॉर्डर, ये देखिए ऊपर हमने देखा था ना बॉर्डर दिया हुआ है इसने। स्टेटस अगर आपको देना है, स्टाइल, ये सारे आप दे सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ साइज देके चेक कर लेते हैं। इसका साइज हम बढ़ा देते हैं। ब्लू तो बहुत ही कोई अच्छा लग रहा है, अगर कोई और दे दें इसको एक्वा, ठीक है ये अच्छा लग रहा है। अब इसका साइज में बढ़ाना है, सिंपल, उसका उसने क्या बताया था, एक प्रॉप है साइज के नाम से। ये देखिए वीएस कोड मुझे सजेशन भी दे रहा है कि भाई साइज के नाम से इसका प्रॉप है। मैंने इसको बोला इसका साइज कर दो 30। ये देखें कितना छोटा हो गया, 30। ठीक है, तो इसको कर देते भाई 300। आप देखते हैं ये हो गया 300। तो इसका साइज जो रखना है आप इस तरह से अपने हिसाब से सेट करके इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एंड डिजाइन भी सीख ली कि किस तरह लगानी है। अब ये मैंने पिछले पहले आपको बताया था खुद लगा लें, अब मैंने आपको लगा के भी दिखा दी। तो इतना ईजी है ये। ठीक है, कंपोनेंट उठाएं, कॉल करें। जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिले ना, कोई भी, जैसे इसका एक बेहतरीन चीज है एंड डिजाइन के अंदर, फॉर्म। अगर आपको वो लगा लेना, देखिए आपको लॉगिन पेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखें पूरा लॉगिन पेज इसने बना के दिया हुआ है। आप सिंपल क्या करें भाई, कोड कॉपी किया, अपने कोड कॉपी कहां से होगा, ये रहा, शो कोड हो रहा है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको सिंपल ये कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे लगाएं, पूरा लॉगिन पेज आपका रेडी है। ठीक है, और फिर उसके अंदर आपको जो चीज करनी है वो कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अगली क्लास में हम ये कोड लगा लेते हैं। अगली क्लास के अंदर जो है ना इसके साथ साथ लॉगिन पेज हम बना लेते हैं और फायरबेस भी कनेक्ट कर देंगे, ऑथेंटिकेशन वाला काम कर लेंगे। ठीक है, नेव बार नहीं मिला, नहीं है तो कोई और लाइब्रेरी का उठा लो भाई। रिएक्ट मतलब देखो, रिएक्ट मैंने आपको बताया था ना, रिएक्ट लाइब्रेरी है। तो मल्टीपल लाइब्रेरी बना के, मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज करते हैं आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो। आपको बूट स्टेप का अच्छा लग रहा है, बूट स्टेप का उठा के लगा दो। मैंने देखो दोनों लगाई हुई हैं। कल को आपको फॉर एग्जाम्पल मटेरियल यूआई अच्छी लगती है, इस तरह से आप थोड़ा सा खुद भी जो है सर्चिंग करें कि भाई रिएक्ट के अंदर कौन सी बेस्ट लाइब्रेरी है। हम आपको 3-4 बताएंगे, नाम मैं आपको बता दूंगा, जैसे मटेरियल यूआई है, चाकरा है, फिर इस तरह से एसएनटी करके है, फिर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी भी लिखेंगे ना भाई लिस्ट बता दो लाइब्रेरी की, तो मैं तो कहता हूँ कि हर दूसरे दिन एक नई लाइब्रेरी आ रही है, इतना जल्दी जल्दी लाइब्रेरी आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारी लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी हमने, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर तो पूरी, ये देखें ऐसी बेहतरीन लाइब्रेरी है, ये भी रिएक्ट की है। ठीक है, मतलब रिएक्ट में आप यूज कर सकते हैं इसको। एसएनटी यूआई ना, ये रही, इसके कंपोनेंट आप देखेंगे ना, ये रहे, ये देखिए भाई सबसे पहला, ये चीज़ अगर आपको करनी है, कोड उठाएं, लगाएं, आपकी वेबसाइट जब चलेगी इस तरह से लैपटॉप के अंदर से स्क्रीन निकल के आपकी स्क्रॉलिंग के ऊपर आ रही होगी। ठीक है, और भी अच्छा ये बोल रहा है कि नेक्स्ट जेएस के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिएक्ट के लिए नहीं है ये, तो नेक्स्ट जेएस भी हम पढ़ेंगे। स्टाइलिश कार्ड भी मिल जाएंगे, देखें ये देखें टैक्स हिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा बहुत सारी चीज़ें इसमें नई भी आ गई है। ठीक है, एक चीज़ में देखें कार्ड,
ये देखिए ऐसा एंड डिजाइन के लिए आपको गार्ड नहीं मिलेगा, यहाँ आपको गार्ड मिल रहे हैं। तो लाइब्रेरीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है। एक अच्छी बेहतरीन चीज थी यहाँ पे देखें, दुनिया है। ये आपको कोई मैप लगाना है, आप ये लाइब्रेरी उठाएं और जगह बता दें, अब इसका कोड होगा ये रहा कोड, ठीक है। आप जो जो इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो आप मैप के अंदर होते हैं ना वो आप दें, उसकी लोकेशन जो जो आपको लेबल देना है न्यूयॉर्क में, सब आपका ये ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज है बहुत सारी, ठीक है। तो खुद से भी सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेस्ट लाइब्रेरी जो है ना वो एंड डिज़ाइन, मटेरियल जो आई, ये सारी जो है ना कॉर्पोरेट के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। कि क्योंकि सिंपल भी है, इजी भी है। फौरन से भी हम अभी लॉगिन वाला बना लेते हैं, उसके बाद फिर कल इसके साथ फायरबेस लगा लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और डेटाबेस फायरबेस भी लगा लेंगे, ताकि देखिए आपको आइडिया हो जाए कि भाई जावास्क्रिप्ट के साथ हम फायरबेस लगा रहे थे और रिएक्ट के साथ लगा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। छोटा सा डिफरेंस है बस, वो चीज़ हम लिंक के जरिए लगाते हैं, यहाँ पे फायरबेस हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये लॉगिन बना लेते हैं ताकि कल की क्लास में आके जो है ना हमें बार बार लॉगिन का सिंपल कंपोनेंट बना लेते हैं, इसी के अंदर करते रहेंगे। तो लॉगिन, ठीक है, और लॉगिन के अंदर एक फाइल बना लेते हैं login.js, ठीक है। और ये पूरा कोड जो हमने वहां से कॉपी किया था ऐड कर दिया यहाँ पे। अब ऐप की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, लॉगिन, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं स्टेट के हिसाब से कोई चीज हो गई नहीं है तो वैसे मसला नहीं है। अच्छा, इसको कॉपी करना है, कॉल करना है, क्यूआर कोड को हम बंद करते हैं और लॉगिन को कॉल करते हैं यहाँ पे। इसको हमने बंद कर दिया और लॉगिन वाले को कॉल कर लेते हैं। बस वीएस कोड को सजेशन नहीं मिली, अब हम क्या करेंगे, मिल गई भाई, ठीक है। जब नहीं मिली तो भाई फिर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, लॉगिन इज नॉट डिफाइंड, आ गया भाई, इंपोर्ट हो गया, आ गया भाई लॉगिन पेज। ये देखिए भाई बना है लॉगिन पेज, और एरर हैंडलिंग भी हुई हुई है, ये देखो। और क्या चाहिए आपको, मतलब सारी चीजें एंड डिजाइन ने करके देगी, बस आप डेटा ऐड करें, डेटा फायरबेस में डालें या किसी भी मोंगोडीबी या जो भी हम पढ़ेंगे आगे जितना भी डेटाबेस है, ऐड वैल्यूज उठाएं लेके जाएं। अब इसने देखिए किया हुआ क्या है, एरर हैंडलिंग भी की हुई है। सब आपको अगर कोई बहुत चेंजेस करनी है वो आप चेंजेस कर दें, वरना सिंपल बैकग्राउंड बॉर्डर लगाएं, लॉगिन पेज आपका रेडी है, ठीक है। थोड़ी बहुत सीएसएस आपको ऐड करनी है। अब ये सारा काम क्या है इसका, देखिए इससे सब चीज आपको बना के दिए, यूजर नेम किया हुआ इसने। अच्छा, हम फायरबेस के लिए बनाएंगे ईमेल पासवर्ड, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, यूजर नेम की जगह जितने भी यूजर नेम है ना उसको हम ईमेल कर देते हैं। तो शॉर्ट तरीका आपको होता है ना भाई, ये मैंने बता दिया था। तो आप इसको बोल दें भाई ईमेल, लेकिन सब जगह सेम नहीं रखना हमें, इसका ईमेल हमें बड़ा रखना है, ये दो हम छोटे कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि फायरबेस ईमेल और पासवर्ड लेता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो हम वो करके देख लेंगे। पासवर्ड, अच्छा देखिए इसने रूल्स बनाए हुए हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। अच्छा, अगर रिक्वायर्ड अगर मैं फॉल्स कर दूं, रिलोड किया, अभी देखिए दोनों पे एरर आ रहा है। अगर मैं रिक्वायर्ड इसका कर दूं फॉल्स, तो अब ये रिक्वायर्ड से हट जाएगा, सिर्फ पासवर्ड के ऊपर एरर देगा। मतलब इसने एरर हैंडलिंग इस तरह से की हुई है, देखें रीलोड, अब सिर्फ पासवर्ड पे। अगर यहां से भी हटा लूं तो एरर हैंडलिंग खत्म, ठीक है। फिर अब अगर पासवर्ड का मतलब ये कोई रूल्स आप चेंज करना चाहते हैं, प्लीज इंटर योर पासवर्ड, तो इसकी जगह आप एक ही टेक्स्ट लिखवा दें दोनों जगह, प्लीज योर इंटर ईमेल एंड पासवर्ड, या इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड जो भी है, ठीक है। तो आप पासवर्ड का टेक्स्ट चेंज करना चाहे आप लिखवा दें, बताऊँ इसको यूजर, वैसे हमने टेक्स्ट चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, यूजर ने भी हमने ईमेल कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म ने बना लिया। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, फायर पे सेट करेंगे और फायर पेज के अंदर डेटा पहुंचा के देखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूज स्टेट क्या होती है, हुक क्या होता है वो देखेंगे। क्योंकि रिएक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो कंपोनेंट था, दूसरा हमने प्रॉप पढ़ लिया है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो हुक है। हुक हमने पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ हमारी एक चीज रह जाएगी, राउटिंग। रिएक्ट हमारी बस खत्म, ठीक है। बस अब हुक के अंदर बहुत सारे हुक्स हैं, इसलिए मैं आपको बता, अब हुक्स के अंदर बहुत सारे जो हुक्स हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, बहुत सारे हुक हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इस तरह से बहुत सारे, वो हम कवर करेंगे। लेकिन हुक के बाद समझे, हुक जैसे हमने पढ़ लिए, बस राउटिंग पढ़नी है कि रिएक्ट हमारी खत्म हो गई भाई, इतनी हमारी रिएक्ट है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज मैंने आपको लगा के दिखा दी है। बाकी आपको जो असाइनमेंट दूसरा दिया है, आज तीसरा जो असाइनमेंट है वो देखते हैं क्या देना है, ठीक है, या छोड़ दें, ये आवाज आ गई, छोड़ दें भाई। जो जिन लोगों को बना के आए हुए ना जो लोग, वो बोल रहे हैं सर असाइनमेंट दें, अब आप उनको मना लें, है भाई
देखो वो देखो फुल स्टैक डेवलपर आवाज़ें लगा रहा है, असाइनमेंट दे दें सर, और बोल रहे हैं घर पे बोर हो जाते हैं, लाइट ही लाइट है घर पे, जा ही नहीं रही लाइट, आप बस काम बताएं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज बहुत सारी है। ठीक है, देखिए इसमें भी सबमिट बटन कॉम्पोनेंट सब बना हुआ है। ठीक है, इसको कल और मजीद देखेंगे। ठीक है, और फायरबेस इसके साथ ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो है ना चीज़ें और मजीद जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर देते हैं।